देव उठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह कथा। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से शुभ कार्यों, विवाह आदि का आरंभ होता है। देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता वृंदा से होता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। तुलसी विवाह की कथा प्राचीन काल में असुरराज जालंधर नाम का एक बलवान और पराक्रमी राक्षस था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता और विष्णु भक्त थी। वृंदा के पतिव्रत बल से ही जालंधर अजेय था। देवता, ब्रह्मा, विष्णु सभी मिलकर भी उसे परास्त नहीं कर सके। एक दिन देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान ने एक युक्ति निकाली। वे जालंधर का रूप लेकर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने जब पति समझकर भगवान विष्णु का स्पर्श किया तो उसका पातिव्रत्य भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जब यह सत्य ज्ञात हुआ तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया। हे विष्णु, तुमने छल से मेरे पति का वध करवाया है, इसलिए तुम भी पत्थर के समान निर्जीव हो जाओगे। श्राप के कारण भगवान शालिग्राम शिला बन गए। वृंदा ने अपने पति के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर दिया। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, अब तुम तुलसी के रूप में सदा पूजनीय रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। इसी कारण से शालिग्राम, विष्णु और तुलसी वृंदा का विवाह प्रतिवर्ष देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। कथा का महत्व। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने से घर में सुख, शांति, वैभव और समृद्धि आती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। देव उठनी एकादशी से शुभ मुहूर्तों का आरंभ होता है। विवाह, गृह प्रवेश, व्रत आदि कार्य शुरू किए जाते हैं। हे तुलसी माता और श्री हरि विष्णु, हमारे घर आंगन में सदा आपका वास रहे। धन, सुख और सौभाग्य की वर्षा करें और सभी का जीवन मंगलमय बनाएं। हे श्री हरि विष्णु, हे मां तुलसी, आप दोनों का दिव्य आशीर्वाद हम सब पर सदा बना रहे। हमारे घरों में प्रेम, शांति, सुख और समृद्धि का वास हो और हर हृदय में भक्ति का दीपक प्रज्वलित रहे। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु, जय देव उठनी एकादशी। तुलसी विवाह पूजन विधि। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, को किया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम रूप से संपन्न किया जाता है। यह विवाह अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं और शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है। पूजन का सही समय, तारीख कार्तिक शुक्ल एकादशी, समय तुलसी विवाह शाम के समय संध्या काल में करना सबसे शुभ माना जाता है, यानी सूर्यास्त के बाद जब दीप जलाए जाते हैं, दीपदान का समय। आदर्श समय संध्या 5:30 से 8:30 के बीच। आपके स्थान के अनुसार सूर्यास्त के बाद का 1 से 2 घंटे का समय शुभ होता है। ध्यान देने योग्य बातें। 1. विवाह से पहले तुलसी माता को स्नान कराकर मंडप सजाएं। 2. पूजा के दौरान दीपक जलाए रखें। 3. विवाह के बाद आरती और प्रसाद वितरण करें। 4. इस दिन उपवास या हल्का भोजन रखना शुभ माना जाता है। पूजन सामग्री। पूजन सामग्री: तुलसी का पौधा सजाया हुआ, शालिग्राम जी या भगवान विष्णु की मूर्ति, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल, फूल और माला, नारियल, सुपारी, पान के पत्ते, धूप, दीप, घी, कपूर रोली, मौली, लाल धागा, मिठाई और प्रसाद वस्त्र, छोटा सा चुनरी या कपड़ा तुलसी के लिए, जल का कलश। तुलसी विवाह विधि। तुलसी विवाह विधि: 1. शुद्धि और संकल्प: स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ कर तुलसी माता के पास मंडप बनाएं और सजाएं। कलश स्थापित करें और संकल्प लें, आज मैं तुलसी माता और श्री शालिग्राम जी का विवाह विधि विधान से करूंगी। 2. गणेश पूजन: सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। 3. तुलसी माता की सजावट: तुलसी माता को स्नान कराएं, लाल या पीली चुनरी ओढ़ाएं, आभूषण या फूलों से सजाएं, तुलसी माता को हल्दी और कुमकुम लगाएं। 4. शालिग्राम विष्णु जी की सजावट: शालिग्राम या विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं, तुलसी माता के दाएं ओर
शालिग्राम जी को रखें। 5. विवाह संस्कार, तुलसी माता और शालिग्राम जी के बीच में कपड़ा या पर्दा रखें। मंगल गीत गाते हुए पंडित या परिवार का सदस्य विवाह मंत्र बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। हल्दी, कुमकुम, फूल, माला, वस्त्र और मंगल सूत्र अर्पित करें। लावा और अक्षत डालते हुए विवाह संपन्न करें। शालिग्राम जी को तुलसी के साथ 7 फेरे दिलाएं। 6. आरती और प्रसाद, अंत में तुलसी माता और शालिग्राम जी की आरती करें। मिठाई और प्रसाद बांटें। अगले दिन तुलसी विवाह का प्रसाद परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करें। तुलसी विवाह का महत्व, सिग्निफिकेंस। तुलसी विवाह से पापों का नाश होता है। घर में शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है। यह विवाह कन्यादान के समान पुण्य फल देता है। जो लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते, वे तुलसी विवाह करने से समान फल प्राप्त करते हैं।